हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट रिवीजन बुक के कंटेंट के बारे में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बुक की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारी परफेक्ट रिवीजन की बुक है जो कि हमें ई स्कॉलर वेबसाइट से मिल जाती है 198 रुपीज़ की। तो चलिए बुक को ओपन करते हैं और मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा। इंडेक्स तो आप देख सकते हैं। ये हमारा अकाउंट्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स, एंड ये हमारा बिजनेस लॉ, ये हमारी बिजनेस मैथ्स, ठीक है, ये हमारी बिजनेस स्टैट्स, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक्स, और ये हमारी बीसी क्या आ जाती है। ये इंट्रोडक्शन है। ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये थ्योरी चैप्टर है, आपको पता ही होगा, यूनिट 1, जिसमें पहला चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देख सकते हैं आप कंटेंट। इसमें इतना कंटेंट दे रखे है जो कि आप लिख के आओगे एग्ज़ाम में तो सफिशेंट रहेगा, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। इतना इसमें कंटेंट दे रखा है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है और आपको इजी लर्न हो जाएगा। देख सकते हैं अभी डिफरेंस भी दे रखा है। देख सकते हैं सारी थ्योरी थोड़ी है। ये यूनिट 2 आ जाता है हमारा। ये हमारा यूनिट 1 मैक्सिमम, अगर हम ऐसे सिंगल साइड गिनते हैं तो 1 2 एंड 3, 3 पेज में हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमारा यूनिट 2 चालू हो जाता है। ठीक है, आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। और मैं लॉ में आपको एक तरफ जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, एकदम जो कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं उससे दिखाऊंगा, और इसके बुक के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितने इसमें हमें नोट्स मिल जाते हैं। वैसे मैंने देखा था, आपको है ना एकदम पूरा सिलेबस ही मिल जाता है और शॉर्ट नोट मिलते हैं, जिससे ना अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये पॉइंट था और इसका ये पॉइंट था। तो अकाउंट्स में तो ऐसे कुछ दिखाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इसमें हमें शॉर्ट नोट मिल जाते हैं, जैसे कि हम जो हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, मटेरियल कॉन्सेप्ट वगैरह है, और फुल डिस्क्लोजर, या तो आपको पता ही होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो होता है। देख सकते हैं यूनिट 3 यहाँ से चालू हो जाता है। 2-3 पेज में यूनिट ख़त्म हो रखे हैं पहले चैप्टर के। तो और यूनिट 3 इतने में ही ख़त्म हो गए। यूनिट 4 आ जाते हैं यहाँ से। देख सकते हैं आप डिफरेंस दे रखे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यूनिट 5 आ जाता है। यहाँ से यूनिट 6 आ जाता है, देख सकते हैं यूनिट 6 आ गया। ये यूनिट 7 आ गया, यूनिट 8, यूनिट 9, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट्स में तो आपको अगर थ्योरी प्रिपेयर करनी है तो ये बुक सफिशेंट है। इसके करने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी पूरी थ्योरी हो जाती है। और अकाउंट्स के लिए तो हमें परफेक्ट प्रैक्टिस तो मिलती ही है। देख सकते हैं इन्वेंट्री। और इसमें हमें, आपने देखा होगा जो आईसीए बुक में हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं उनके भी इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। देख सकते हैं ये यूनिट 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ये हमारा आईसीए बुक का क्वेश्चन होगा, तभी यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। इस
सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। थ्योरी दे रखी है जो ICI मॉड्यूल में हमारे जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना बीच बीच में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले आते हैं, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले आते हैं ना, तो उसमें जो कुछ थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो उसमें सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर फॉर्मेट बता। दोस्तों आप अगर पहली बार इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे पूरी बुक को वन रीडिंग कंप्लीट करने में। लेकिन आप इसको डेली एक रीडिंग लगाते हैं तो आपका ना 10% टाइम ना कम होता रहता है। जैसे कि आप पहले दिन पढ़ेंगे तो आपको 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे, फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 7.5 आवर्स ही लगे, है ना। तो आप जितना ज़्यादा इसकी रीडिंग करेंगे ना उतने इसके ना नंबर ऑफ आवर्स कम होते रहते हैं जितना आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं। तो ये अकाउंट्स की है, दिखाई दिया होगा मैंने आपको कि हमें क्या क्या इसमें मिल जाते हैं। एक तो हमें इसमें जो ICI मॉड्यूल के हमें क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं उसमें मिल जाएंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो इसमें आपको मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ट्रू फॉल्स हो गए, ट्रू फॉल्स तो आपको तो उसमें मिल जाएंगे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में अकाउंट्स की लास्ट पेजेस पे, और इसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी के लिए बुक परचेज़ करनी है तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अभी लॉ के साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उससे, और प्लस इस बुक में कितने नोट्स दे रखे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने मैंने फुल नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने LLP चैप्टर खोल लिया है लॉ का, और मैंने एक साइड परफेक्ट रिवीजन बुक्स का खोल रखा है, ठीक है, और एक साइड जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं उसका खोल रखा है। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या मिल जाता है कंटेंट में। ये देख सकते हैं, ये जो पूरा ये कंटेंट है ये पर्पस लिख रखा है जो कि इसमें गिवन नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये बेसिक नॉलेज के लिए लिखवा रखा था नोट्स में। और इसमें बता रखा है फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, सेकंड शेड्यूल में क्या होता है, थर्ड शेड्यूल में क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको बीच में कहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ना बीच में भी ये वाला पॉइंट आ रखा है। ठीक है, और बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हो रखा है, देख सकते हैं आप। LLP इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखवा रखा है चंदन सर ने। तो यहाँ से स्टार्ट हो रखा है हमारा, देख सकते हैं LLP इज़ अ हाइब्रिड कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़िए, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है आपको लेकिन समझ में आ जाएगा। इसे पढ़िए और एक बार इसको देखिए कितना हमें कंटेंट मिलता है। 1 2 3 पॉइंट में पूरा कंप्लीट कर रखा है, इतना कंटेंट और थोड़ा कंटेंट इधर की साइड भी है, यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट और प्लस में थर्ड पॉइंट। ठीक है, और इसमें एक लाइन में कवर कर रखा है। इसमें इतना दे रखे कि अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको पूरा पॉइंट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और ये फीचर की बात अलग करते हैं, तो इसमें फ़ीचर दे रखे, सारे फीचर दे रखे, मैंने भी इसमें लिख रखे हैं। फीचर तो ऑलमोस्ट मेरे को सेम ही लग रहा है, देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, और इसमें भी लिख रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको तो पता ही लग जाएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये आता है कि पार्टनर और कंपनी डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें लिखा है ऑल एसेट्स बिलोंग्स टू LLP नॉट टू इट्स पार्टनर, है ना ये पार्टनर पॉइंट, ऑल इट्स एसेट्स बिलोंग टू LLP नॉट टू इट्स पार्टनर्स। तो इसमें भी ये पॉइंट दे रखा है एसेट्स एंड लायबिलिटी बिलोंग्स टू LLP, मतलब इसमें लिख रखा है कि इसमें नेगेटिव लैंग्वेज में दे रखा है, इसमें सीधा बता रखा है कि LLP से बिलोंग करती है सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कैसे दे रखा है, सारे आप पॉइंट देख लीजिए, और एक बार ये फुल नोट्स है इसके देख लीजिए। ठीक है, और एक बार इसके देखिए, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखो इसमें भी स्पेशल पॉइंट मैंने लिख रखा है, ये सारे हमारे फीचर्स थे, इधर भी कुछ फीचर्स है, 6 7 8 फीचर्स है, सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने 3.0 कोर्स ले रखा है तो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इसको रीड करने में, क्योंकि आपने जो उनके कोर्स से ये पढ़ोगे और उनकी लैंग्वेज में इस बुक में लिख रखा है, तो आपको ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, और ये स्पेशल पॉइंट आ जाता है ना, और इसमें भी मैंने स्पेशल पॉइंट लिख रखा है, पूरा 1 पेज का है, देख सकते हो आप, पूरा 1 पेज का है।
और इसमें इतने से में कवर हो रखा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटे में लिख रखा है और सारे पॉइंट A to Z पॉइंट कवर अप कर रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे आप चाहे तो रिवाइज भी कर सकते हो अपना, जो भी आपको रिवाइज करना है इसमें आपको तुरंत कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट रिवाइज करने को मिल जाएगा। सारे देखा हुए एडवांटेजेस है, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आपको एकदम प्रॉपर, जो आप बनाओगे ना। देखो एडवांटेज, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, उसके बाद आ जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। देखो इसमें सिर्फ 5 पॉइंट में कवर हो गया, इसमें खाली ना नेम दे रखे हैं। जैसे आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पूरा उसके अंदर का कंटेंट पता लग जाएगा। ये देख लो, पहले नेम, डिसाइडिंग पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। फिर नेम अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट। तो इसमें सिर्फ है ना हमें नाम मिल जाते हैं और बाकी का कंटेंट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको तो पता ही लग गया होगा। और मैथ्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, मतलब जो थोड़े लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स हो सकती है, तो यहाँ पे सारे लिख रखे हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ना, सारे लिख रखे हैं, जो इसको हम लिख के प्रैक्टिस कर सके और एग्ज़ाम टाइम पे हमारे मार्क्स कम से कम कट सके, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो केस लॉ के भी नाम लिख रखे हैं, देख सकते हो आप। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब मैथ्स का दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से हमारी मैथ्स चालू हो जाती है। इसमें बेसिकली आपको जितने भी हमारे फॉर्मूले वगैरह, जितने भी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, वो सारे इसमें गिवन है, देख सकते हो आप। डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, प्रोपोर्शन, सब आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपको मिल जाएगा इसमें। देख सकते हैं आप, सारे फॉर्मूले हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इंडिसेस में सारे फॉर्मूले हैं ये, जिसके इनके बिना जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये लॉग का आ जाता है, यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इक्वेशन। तो फॉर्मूले मिल जाते हैं। ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक पेज में कवर अप हो रखा है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये मैथ्स का पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें लिख रखा है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल पेज नंबर 1.3, पेज नंबर 1.5, देख सकते हो सारे लिख रखे हैं जो क्वेश्चन करने हैं। और ये हमारा स्टैट्स की थ्योरी आ जाती है। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। आपको तो पता ही लग गया होगा कि फॉर्मूला वगैरह मिल जाते हैं इसमें मैथ्स में। ये लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैट्स के। यहाँ से इकोनॉमिक्स चालू हो जाती है। इसमें शॉर्ट नोट दे रखे हैं। अगर आप एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप इससे रिवाइज करते हो, तो आपको सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। और BCK में भी ऐसे ही दे रखा है। और मैंने तो BCK इसी बुक से करी थी, पुरानी वाली बुक से। ये नई वाली बुक मैंने बाद में परचेज करी थी। देख सकते हो कंटेंट, मतलब शॉर्ट में ना आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है इस बुक में, कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाते हैं, लेकिन शॉर्ट वे में मिलते हैं, जो कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको रिटेन हो जाएगा सारी चीज़ें।
काफ़ी अच्छी बुक है 198 रुपीज़ में। अब तो डिलीवरी चार्ज भी अलग से देने पड़ते हैं, देख सकते हो BC के है सारी। पहले पुरानी वाली बुक में हमें BCR के भी वो मिल जाते थे, सैम्पल पेपर मिलते थे, जैसे आपको पता होगा सैम्पल पेपर 11th-12th में वैसे मिलते थे BC के में। लेकिन अब इस वाली बुक से हटा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो हमें उसमें कोर्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें BC के लास्ट मिलता है, उसके बाद और अब BCR अगर आपको करनी है तो आप कोर्स से कर सकते हैं। ठीक है, 198 रुपीज़ की है, देख सकते हैं आप 198 रुपीज़। तो आज का ये बुक का कंटेंट के बारे में रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।